मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 12 का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का 6 लेक्चर ला रहे हैं। आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, जैसे कि हमने पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कोई भी सर्कुलर रिंग पर उसके अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा। कि कहा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग कि किसी भी वृत्तीय आवेश के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर रिंग्स या एक्सिस ऑफ चार्जेस। तो वैद्युत क्षेत्र आपके बोर्ड लेवल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछा था इसका फार्मूला का डेरिवेशन के लिए। तो इस पर डेरिवेशंस आते हैं जो आपके 3 नंबर के रहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर सवाल भी आती है, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो हम आज बात करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है ये टॉपिक्स। इसलिए ये आपको एक अलग से ही एक लेक्चर बन जाता है और ये चीज़ें आपको अलग से एक वीडियो के तौर पर मिलेंगी, तो आपको ज़्यादा ही बेनिफिट होगा। तो हम क्या बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जेस इन सर्कुलर रिंग। तो हम बात करते हैं कि माना एक सर्कुलर रिंग है, एक सर्कुलर रिंग है जिसमें Q आवेश, जो Q चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसे हैं? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, बटे हुए हैं पूरे रिंग्स में, ये चार्जेस बटे हुए हैं। तो पूछा है ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जेस इन सर्कुलर रिंग। कहा जाए कि इसके अक्ष से कोई भी डिस्टेंस, मान लेते हैं x डिस्टेंस पर, इस बिंदु तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ये बात कर रहा है कि अगर एक सर्कुलर रिंग है, अगर इसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, तो उसके अक्ष से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। तो ये बात पूछ रहा है। तो चलिए निकालते हैं। माना इसका रेडियस कैपिटल R है, ये आवेश Q दिया गया आपका, चार्जेस क्या है आपका Q है जो डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी रेडियस कैपिटल R है। तो रेडियस ऐसे होगा आपका कैपिटल R। तो रेडियस R है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है इस बिंदु पर x डिस्टेंस पर। तो हमने तो ऐसे देखा था ना कि कोई भी आवेश है, कोई भी चार्जेस हैं, माना Q चार्जेस यहाँ पर है और ये x डिस्टेंस या R डिस्टेंस पर हैं। तो इस बिंदु पर हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाला था E = KQ/R²। यही आया था ना, आ रहा है कुछ Q क्या है, कैपिटल लिया है हमने, वहाँ Q स्मॉल लिया था। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने कैपिटल ले लिया, x ले लेंगे तो यहाँ x हो जाएगा x²। तो ऐसे कुछ आया था, इसके पहले हमने देखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी वेक्टर E = KQ/x²। ये क्या छोटा सा चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज एक लिया हमने, दोनों क्या है पॉजिटिव। तो कैसे होगा इसका अवे फ्रॉम किधर होगा, रिपेल करेगा, अवे फ्रॉम ऑफ द पॉइंट टूवर्ड्स। अगर ये माइनस होगा आउटवर्ड्स रिपेल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या था, ये किसके लिए लागू होता है, ये पॉइंट चार्ज अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर चार्ज है Q, लेकिन ये क्या है, अगर हम लेते हैं यहाँ पर Q चार्ज दिया गया, अगर हम कह देते हैं कि ये भी Q चार्ज है, तो नहीं, चलिए ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ भी क्या लेते हैं, E नेट हो जाएगा हमारा KQ/x²। तो पूरा गलत है, गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होगा, ये ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। जैसे ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस जो क्या है, बटे हुए हैं, पूरे रिंग में चार्जेस बटे हुए हैं। तो इनके चार्जेस का मान जो इलेक्ट्रिक फील्ड के मान आएगा वो क्या होगा, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए, कि कोई एक पॉइंट चार्ज दिया गया है। तो पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं, अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं तो क्या करते हैं, उस पर फोर्स लगाते हैं।
तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, इक्वल टू हो जाता है एफ बाई क्यू नॉट, एफ इक्वल टू के क्यू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 Q इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट कैंसिल, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर, जो भी हमने यहाँ डिस्टेंस माना। तो ये चीज़ें वैलिड है कहाँ पर, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज, ये बात करता है वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज के लिए। तो हम ये चीज़ें यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, ये चीज़ें लेना है, यूज करना है हमें, लेकिन हम यहाँ क्या देखेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज हैं, क्यू चार्जेस जो डिस्ट्रीब्यूट है, मान लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा एक चार्ज है, इतना लेते हैं, एक क्या है डी क्यू है, ऐसे ही बटे होंगे, माना ये चार्जेस बटा हुआ है, ये चार्जेस बटा हुआ है, ये चार्जेस बटा हुआ है, छोटे छोटे चार्जेस ऐसे बटे हुए हैं, ऐसे पूरे में बटे हुए हैं, सब क्या है डी क्यू सबका सम कैपिटल क्यू, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। स्मॉल चार्जेस, छोटा चार्ज, हम इसे क्या कर सकते हैं, एक पॉइंट चार्ज के रूप में हम मान सकते हैं। माना ये जो डी क्यू चार्जेस है, ये कितनी दूरी पर है, इससे स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। माना ये चार्जेस कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पर है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, तो हम इसे ले लेते हैं क्यू नॉट, एक टेस्टिंग चार्ज। तो क्यू नॉट लेंगे, तो डी क्यू से इस क्यू नॉट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, कैसी होगी, एज अ लाइक ऑफ, क्या करेगा ये डी क्यू क्या कर रहा है आपका, डी क्यू जो है ये कैसे बिहेव कर रहा है, हम कह सकते हैं डी क्यू कैन बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। बहुत छोटा है, हमने इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में एक पॉइंट चार्ज डी क्यू ले लिया, बहुत छोटा, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो क्या ये प्लस, हमने टेस्टिंग चार्ज, ये रिपेल करेगा तो क्या होगा, ये डी ई, क्या होगा डी ई, बहुत ही छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड, छोटा चार्ज, बहुत ही, समझ में आ रहा ना मेरे प्यारे बच्चों, मस्त रहिए और समझते हुए चलिए। बहुत ही छोटा चार्ज है, तो छोटा चार्ज तो बहुत ही छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, तो डी जब आएगा तो इन डी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो डी ई लिख सकते हैं। पहले इसको बारे में लिखते हैं, डी क्यू, नहीं तो कहेंगे आप सर क्या सर ये बताया नहीं, बताया आप लिखे नहीं। डी क्यू क्या है आपका, डी क्यू लिख सकते हैं, इट्स कैन बिहेव like a point charge, पॉइंट पूरा लिख देते हैं ना, पॉइंट चार्ज मतलब एक बिंदु आवेश की तरह है। जब बिंदु आवेश की तरह होगा, बहुत छोटा होगा, तभी क्या करेगा, वायलेट करेगा पॉइंट चार्ज करेगा, तो इक्वल टू के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो हम अब ले सकते हैं डी ई, डी कितना आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड डी क्यू और क्यू नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा के क्यू क्या है, यहाँ स्मॉल है, बहुत ही छोटा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर, ये मिला हमें, डी इक्वल टू के इंटू डी क्यू बाई आर स्क्वायर। तो अब ये समझ में आ रहा होगा आपको कि डी क्यू क्या कर रहा है, इट्स कैन बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। अगर हम कहा जाए, कह सकते हैं कि जो ये अगर डी है तो इनके दो कंपोनेंट भी होंगे। अगर मानते ये एंगल थीटा है तो ये भी क्या होगा, एंगल थीटा होगा, माना एंगल थीटा, ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। जब ये एंगल थीटा होगा, इसके दो कंपोनेंट होंगे, दो कंपोनेंट, एक होगा डी ई कॉस थीटा और एक होगा डी ई साइन थीटा। दो कंपोनेंट हो रहे हैं ना, समझ में आ रहा होगा शायद। हमने दो कंपोनेंट इनका लिया, किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड डी ई का, तो एंगल कितना है, थीटा। जब थीटा है तो ये क्या होगा, एज अ डायरेक्शन एक्स एक्सिस पर क्या होगा आपका, डी ई कॉस थीटा, वाई एक्सिस पर डी ई साइन थीटा। तो हम देखते हैं, अगर ऐसे ही हम और भी चार्जेस लेते हैं, छोटे छोटे स्मॉल चार्जेस, इसका एक चार्जेस यहाँ पे इसके विपरीत क्या होगा, अपोजिट, ये होगा, ये डी क्यू होगा, मान लेते हैं डी क्यू, ये डी क्यू होगा, तो ये भी क्या होगा, मान लेते हैं ये भी डिस्टेंस कितना है, आर है, सेम डिस्टेंस, आएगा कौन बन रहा है ना, एक कौन कैसे बन रहा है, एक कौन बन रहा है ना आपका, ये का एक टोपी, आपने पढ़ा ना मैथ में मेंसुरेशन वगैरह, तो वहाँ पे क्या पढ़ा आपने, कौन पढ़ा है, शंकु।
तो ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर, सेम डिस्टेंस, तो ये भी एंगल थीटा, तो ये कैसे होगा, इसका डी यहाँ आएगा, ये भी एंगल थीटा, इसका कॉम्पोनेंट कैसे होगा, ये डी साइन थीटा और ये कितना होगा डी कॉस थीटा। तो डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, तो एज अ सेम डी क्यू जो होगा अपोजिट साइड इज द सेम वे, सेम कंपोनेंट्स डी साइन थीटा इज अ कैंसिल, डायरेक्शन सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, डायरेक्शन क्या अपोजिट है, डी साइन थीटा डी साइन थीटा। ऐसे ही हम इसका लेंगे तो इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, सभी एक दूसरे के क्या होंगे अपोजिट होंगे। जब अपोजिट होंगे तो क्या होगा वहाँ पर डी साइन थीटा कैंसिल, तो किसका सम हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस पर कुल नेट फोर्सेस जो आए, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी वो क्या हो जाएंगी, सबका डी कॉस थीटा का सब सम हो जाएंगी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, मिटा दें, मिटा दें। एक चीज़ और लिख सकते हैं कि अगर सब चीज़ों पर ये क्या है सेम है, तो यहाँ पर डी क्यू पर या R1 स्मॉल r1 कैपिटल R1 और x1 ये सभी क्या होंगे, ये रिमेंस क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, और थीटा भी क्या होगा, सेम होगा सभी जगह पर। यहाँ पर लेंगे इसका अपोजिट होगा थीटा सेम, तभी इसके डिस्टेंस सेम, इसका भी डिस्टेंस सेम r, यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ भी r, ये भी थीटा सेम हो जाएगा, ये R1 ये R2 दोनों सेम हो जाएंगे, ये थीटा सेम, ये थीटा सेम हो जाएगा, x ये वाला x जो सेम रहेगा निश्चित रहेगा ये, और ये r भी क्या होगा, रेडियस भी सेम होगा। तो सारे R1 और कैपिटल R1 स्मॉल r1 और x क्या होंगे, सभी क्या होंगे रिमेंस सेम हो जाएंगे, और थीटा भी क्या होगा आपका सेम ही रहेगा। तो सभी पॉइंट पर अगर यहाँ लेते हैं तभी क्या होगा, इसके पॉइंट पर इसका अपोजिट अगर हम लेते हैं, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, तो ये अपोजिट जो होगा क्या होगा, यहाँ पर सब क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट। कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा डी साइन थीटा डी कॉस थीटा सेम रहेगा, और ये साइन थीटा वाला क्या अपोजिट कट कैंसिल, तो ये सभी के थीटा क्या हो जाएंगे आपके R1 और x1 के लिए क्या रहेंगे, सभी सेम रहेंगे, और यहाँ पर क्या थीटा भी सबके लिए क्या होगा, सेम ही होगा। तो हम ये मान सकते हैं कि अगर ये डी कॉस थीटा सभी में क्या आएंगे, एक चीज़ें कॉमन आ रही हैं, सभी में डी कॉस थीटा एक साइड एक ही डायरेक्शन में, और ये सब अपोजिट डायरेक्शन, तो कैंसिल सभी में। अगर यहाँ डी क्यू लेते हैं, यहाँ डी क्यू सब के लिए क्या हो जाएगा, डी कॉस थीटा सेम हो जाएगा। तो जब डी कॉस थीटा सेम होगा तो हम इसका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, सम कर लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा आपको, जब सब का सम कर लेंगे तो मिल जाएगा एक्सिस पर आपके किसी सर्कुलर रिंग में उसके आवेश पर उसके एक्सिस पर कुल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम निकाल सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, सम किसका होगा, डी क्यू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है कुछ, क्या होगा, डी क्यू कॉस थीटा, डी कॉस थीटा, सॉरी डी कॉस थीटा सबका सम लेते हैं ना, इंटीग्रेशन कर देते हैं, सम का मतलब क्या होता है आपका इंटीग्रेशन, और हमने डी निकाला है के इंटू इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसे हम फर्स्ट। तो वैल्यूज ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी की वैल्यू हम क्या कर देंगे, पुट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। आ रहा है कुछ, के ऑलरेडी कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, थीटा क्या है कांस्टेंट, सभी जगह पे क्या होगा कांस्टेंट रहेगा थीटा ना। तो ई नेट क्या हो जाएगा, जब ये कांस्टेंट होगा तो के बाहर हो जाएगा, के बाई आर स्क्वायर बाहर ले सकते हैं, कॉस थीटा बाहर ले सकते हैं ना, बचा क्या इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, बहुत सोच में आ गया ना, 11 में पढ़ा है हमने इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, पढ़ा था ना, फिजिक्स में भी पढ़ा था, मैथ में तो पढ़ेंगे ही, आप लोग कैलकुलेशन में पढ़ते रहते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इक्वल टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू इक्वल टू क्यू, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका के कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू, कैपिटल क्यू, आवेश पूरा क्या है क्यू, सबका सम डी क्यू का क्या होगा कैपिटल क्यू लेते हैं। क्या वैल्यू आई आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये मिला हमें, क्या मिल गया, के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर।
नोट कर लो, नोट कर लो, छापते रहो यार, छाप लो मेरे प्यारे बच्चों, छाप रहे ना, बहुत सही। मिटा दें, मिटा देते हैं। चलो आगे करते हैं। चलो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या आ गया वैल्यू आपको, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर। चलो अब आगे देखते हैं। कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहां से देखते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये होता है ना। कॉस थीटा वैल्यू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हम रख सकते हैं वैल्यू कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई स्मॉल आर, रख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल टू एक्स बाई स्मॉल आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू इंटू एक्स बाई आर अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आप कॉस थीटा की वैल्यू ये है ना। चलो आगे लिखते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर इंटू आर। ऊपर जाएंगे ना, भिन्न लगा दें फ्रैक्शन, नीचे 1 मान लो, ऊपर जाएगा ये आर स्क्वायर की मल्टीप्लाइड किसमें होगा, आर में, तो ये आर स्क्वायर इंटू आर, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर इंटू आर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर क्यू। समझ में आ रहा, के क्यू एक्स बाई आर क्यू आ रहा है, आ रहा है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सर, क्या बताएं ना। चलो आर स्क्वायर इक्वल टू हम वैल्यू रख सकते हैं। आर स्क्वायर वैल्यू क्या मिल सकती है, आर बराबर क्या आ सकती है, आर का क्यूब है ना, ये आर के बराबर हम क्या रख सकते हैं, यहाँ पर क्या रख सकते हो, आर के बराबर वैल्यू आ सकती है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आर इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसलिए लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1 बाई, लिख देते हैं ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर क्यूब के स्थान पर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, 1/2 क्या होगा 3/2 आ रहा है, 3/2। ये बनता है आपका फार्मूला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बन गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये जो निकलता है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जेस इन सर्कुलर रिंग। अच्छे से लिख लो, ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जेस इन सर्कुलर रिंग। हाँ अब ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया आपको मेरे प्यारे बच्चों, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो अब आगे देखते हैं। अब इसमें एक चीज़ें ये बात आती है, नोट हो गया ना, मिटा देते हैं, मिटा दे रहे हैं। चलो अगर हम बात करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब यक्स की वैल्यू, अगर यदि यक्स क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, यक्स क्या हो जाए आपका 0। जब यक्स 0 हो सकता है तो हम क्या मान सकते हैं, क्या ले सकते हैं, कुछ आ रहा है समझ में। अगर हम यक्स या बहुत ही छोटा मान लेते हैं, या ले सकते हैं यक्स बहुत ही बड़ा है, यक्स ग्रेटर देन कैपिटल आर। जब यक्स बहुत ही बड़ा है तो क्या ले सकते हो आप, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी आपकी, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या होगा जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बहुत ही बड़ी होगी,
तो क्या आएगा आपका, चलो मेरे प्यारे बच्चों, जब यक्स की वैल्यू बात कर रहे थे कि ग्रेटर देन आर होगी तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लेते हैं एक सर्कुलर रिंग तो है ही, अगर इस पॉइंट पर ये क्या है, आर से यक्स की वैल्यू बहुत बड़ी है तो क्या हो सकती है ये, तो यक्स स्क्वायर, तो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू के क्यू यक्स बाई आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगी, ये बहुत दूर जाएगी तो अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर के बराबर ले सकते हैं। ये तो मिलेगा ना हमें, किसके बराबर होगा, यक्स स्क्वायर के बराबर। जब यक्स स्क्वायर के बराबर होगा तो हम ले क्या सकते हैं, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा आपका या यक्स स्क्वायर के, यानी कि यक्स हो जाएगा स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ 3/2 है तो यक्स क्यू हो जाएगा ये। तो ऐसे कर सकते हैं ना हम कि यदि अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर इक्वल अप्रॉक्सीमेटली यक्स स्क्वायर यानी पावर 1/2 ये है, तो आर स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर की पावर 3/2 अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, यक्स पावर क्यूब का। अगर ये हम लेते हैं अप्रॉक्सीमेटली यक्स है तो ये क्या हो जाएगा, यक्स क्यूब हो जाएगा, ये यक्स स्क्वायर 2 कैंसिल तो यक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब, यक्स कैंसिल तो क्या बनेगा आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। कब होगा, जब यक्स की वैल्यू वेरी मच क्या होगा, बहुत ही अधिक दूर होगा, बहुत ही अधिक होगा किससे, कैपिटल आर से। जब कैपिटल आर से बहुत अधिक होगा आर वेरी स्मॉल हो जाएगा, जब आर वेरी स्मॉल बहुत छोटा 0 के बराबर, यक्स स्क्वायर का जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर 2 कैंसिल एक्स क्यूब हो जाएगा। लिख सकते हैं हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जब ये बहुत छोटा होगा 0 हो जाएगा, यक्स स्क्वायर इंटू 3/2 2 कैंसिल एक्स क्यूब हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, के क्यू एक्स बाई एक्स क्यूब हो जाएगा, यक्स कैंसिल एक्स स्क्वायर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन जब यक्स ग्रेटर देन बहुत बड़ा होगा कैपिटल आर से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। तो कैसे बिहेव करेगा, एज लाइक हम कह सकते हैं इट्स कैन बिहेव लाइक अ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज की बात होगी ना यहाँ पर, एक बहुत छोटा बहुत दूर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह बहुत ही दूरी पर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, बहुत ही दूर पर, अनंत पर बहुत ही दूर पर रखा हुआ है सर्कुलर रिंग से। तो बहुत ही दूर पर है तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, पॉइंट चार्ज से क्या होगा, कैसे बिहेव करेगा, वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। जब पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, जो हमने पढ़ा है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये चीज़ें मिलती हैं हमें। लेकिन अगर कहा जाए कोई भी सर्कुलर रिंग है, अगर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस, जैसे ये हो गया कि अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, ये प्लस 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 प्लस, ये क्या है, चार्जेस बटे हुए हैं, कैपिटल क्यू को हमने बांट दिया कई भागों में। ये सर्कुलर रिंग में क्या बटे, इनके बिंदु केंद्र पर, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि इफ एक्स इक्वल टू 0 तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0। अरे आप समझ सकते हो ना, ऐसे एक्स डिस्टेंस पर है ये सर्कुलर रिंग, ऐसे है आपका ये जो हमने पढ़ा भी। तो यहाँ पर क्या हो, एक्स को छोटा करते चले आओ तो इसका सेंटर की एक्स क्या हो, एक्स का मान 0 हो गया। जब एक्स का मान 0 तो वैल्यू रख दो यार, के क्यू एक्स बाई, अभी हमने कहा ना इलेक्ट्रिक फील्ड आपके एक्सिस ऑन द एक्सिस ऑफ चार्जेस इन सर्कुलर रिंग के लिए जो प्रूव किया जाता है, आपको बोर्ड पूछा जाता है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू 0। जब एक्स इक्वल टू 0 तो टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये बात आती है। अगर एक्स हम क्या करते हैं, इन्फिनिटी रखते जाते हैं तो तब भी क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। एक्स इन्फिनिटी आर वेरी बहुत छोटा तो क्या मिल जाएगा आपको, के क्यू बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। हम बहुत ही
पास लाते हैं तभी क्या होता है आपका शून्य होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत दूर ले जाते हैं तभी क्या होता है आपका जीरो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बात क्या आती है आपका, कोई भी सर्कुलर रिंग है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्जेस, उनके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, हमेशा जीरो होगा, ऑलवेज जीरो। ये बात चलो ओके मेरे प्यारे बच्चों, नोट कर लो कि यदि कहा जाए कि x बहुत ही बड़ा है r से, तब भी क्या हो जाएगा आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे व्यवहार करेगा आपका पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट चार्ज की तरह के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। और कहा जाए यदि कोई भी सर्कुलर रिंग है उसमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जैसे जैसे x का मान कम करते जाएंगे x का मान जीरो हो जाएगा, तो ये यहाँ पे x कितना होगा जीरो होगा। जब जीरो होगा फॉर्मूला आपको पता है सर्कुलर रिंग के लिए x की वैल्यू जीरो, x की वैल्यू तो टोटल टर्म्स क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा। चलो नोट कर लो। चलो बात करते हैं, हम देख रहे थे कि सर्कुलर रिंग पर कोई सर्कुलर रिंग है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सिस पर क्या होगा, तो अब उसको हम क्लियर में करते हैं कि यूनिफॉर्म चार्ज रिंग Q या R अब इस Q और इसकी रेडियस R, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x such that net electric field is maximum, also calculate E maximum। यदि कोई भी सर्कुलर रिंग में उसके आवेश Q तथा उसकी त्रिज्या R दी गई हो तो उसके x के मान की गणना कीजिए। कब, जब उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, किस x के मान पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा और मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की भी मान की गणना करना है। तो हम बात करते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने फार्मूला देखा था कि E नेट इक्वल टू के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई, हमने देखा था अभी। तो हम क्या करते हैं इसका कि ई मैक्सिमम कब होता है, जानते हैं ई मैक्सिमम कब होता है, जब डी बाई डी एक्स क्या होता है जीरो होता है, ये होता है ना डी बाई डी एक्स जीरो होता है। यहाँ पर ये क्या है एक्स, तो डी बाई डी एक्स लेते हैं इसका, तो डी ई बाई डी एक्स क्या है, डी बाई डी एक्स क्या है, ई वैल्यू इसका है, ये इसके प्रोपोर्शनल ई क्या है डी अपॉन डी एक्स, तो डी ई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा ई मैक्सिमम, डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3। चलो आगे बढ़ते हैं ना, कि माना एक सर्कुलर रिंग है, इस सर्कुलर रिंग पर हम इस एक्सिस पर कितने एक्स दूरी पर इसका आर त्रिज्या पर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है, ये चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है इस त्रिज्या आर त्रिज्या पर कितने किस एक्स के मान पर इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, कहाँ पर होगा, किस एक्स के मान पर होगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम की मान की गणना करना है। आज से कैलकुलेट ई मैक्सिमम, तो इसका हम डी बाई डी एक्स लेते हैं। हम डी बाई डी एक्स आप जानते हैं ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई बी आपने पढ़ा है, फॉर्मूला पढ़ा है ना, डिफरेंशिएशन क्या से पता है ना, डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है बी का स्क्वायर बी डिफरेंशिएशन ऑफ डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डिफरेंशिएशन ऑफ डी अपॉन डी एक्स, आपने पढ़ा नहीं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, क्या है v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी, यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी ये क्या है कांस्टेंट है, बाहर ले लेते हैं, तो डी अपॉन डी एक्स इक्वल टू के क्यू बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट है, डी बाई डी एक्स एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई। चलो आगे बढ़ते हैं ना, जा रहे हैं नोट कर लिए होंगे, नोट कर क्वेश्चन जा रहे अब नोट कर रहे हैं, चलो नोट करते हैं, आगे करते हैं। अभी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं,
du dy dx 1 u 1, तो dy upon dx क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन v स्क्वायर क्या होगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 का होल स्क्वायर ले सकते हैं, यही है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं इसको सामने देखा पूरा सॉल्व किया है, मतलब प्लेस सेवन पूरा सॉल्व ऊपर कहते हैं v क्या आपका r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 डिफरेंशिएशन ऑफ d upon dx d upon dx into x x का डिफरेंशिएशन माइनस ये क्या है x क्या है x डिफरेंशिएशन ऑफ dd upon dx डिफरेंशिएशन ऑफ d upon dx 3/2 r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 3/2 minus 1 2 2 3 minus 2 x पावर minus 1 into r स्क्वायर का 0 x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x इसको लेते जाओ क्या चलो याद रखिए क्या होगा नोट कर लीजिए, हो गया ना, हमने समझाया क्या सर आप बात कर रहे हैं, समझ आ रहा है? हाँ सर समझ में आ रहा है, समझ आ रहा है, नोट कर लो आगे करते हैं ना। चलिए इसका काम के क्यू में यहाँ कॉमन लिया, के क्यू कॉमन इसका ग्राफ डिवाइड 0 से डिवाइड क्या हो जाएगा 0 बचा क्या आपके पास r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 2 से 2 कैंसिल x स्क्वायर 3x स्क्वायर ब्रैकेट में r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/1 इसको मल्टीप्लाई में किया r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2 यहाँ से 2 कैंसिल भी सकता है आपका और q इसको में यहाँ मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा k मान 0 मान k क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू बचा हमारे पास वैल्यू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2। चलो आगे बढ़ते हैं ना, अब देखते हैं कि r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 3x स्क्वायर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले, दोनों में 3/2 से 1/2 कॉमन ले, तो r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 1 बचेगा, क्या बचेगा पावर यहाँ पर 1 बचेगा माइनस यहाँ बचेगा 3x स्क्वायर बाहर क्या रहेगा आपका इक्वल टू 0। यहाँ देखिएगा हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 प्लस 1 2 अंदर 2 2 1 3 3/2 फिर मिल जाएगा r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 3/2 इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर इनटू r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 1/2। हेलो यहाँ समझाया r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 1/2 में कॉमन ले लिया, बचा क्या r स्क्वायर प्लस स्क्वायर पावर 1 हटा सकते हैं पावर 1 में पावर 1 को मतलब कुछ नहीं हटा सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x। चलो ऊपर करते हैं, मिटा दें। अब आपकी वैल्यू जो आई है एक बार हम इसके बराबर कर लेते हैं, एक बार इसके बराबर करते हैं, ये अलग काम है ये अलग ना अलग अलग वैल्यू है जिसको अलग अलग देना नहीं पता लेकिन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का 1/2 बराबर 0 मतलब मिल जाएगा ये अंडर रूट इसका अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या अनडिफाइंड होगा। तो अब इसकी वैल्यू देते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0। एक बार इसको लिए जब इसको लेंगे बराबर 0 क्या वैल्यू मिलेगी हमें x की वैल्यू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इक्वल टू 0, r स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0, r स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर बाई 2 मिल जाएगा ये x इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट r स्क्वायर बाई 2 x इक्वल टू प्लस माइनस r बाई रूट ये हो ठीक है ना। x के किस मान पर नेट इलेक्ट्रिक फोल्ड मैक्सिमम होगा, किस पर होगा एक बार हम प्लस लेंगे, एक बार x इक्वल टू मिलेगा हमें r बाई रूट 2 और माइनस r बाई, तो मैक्सिमम कब होगा जब हम r बाई रूट 2 लेंगे, समझ पा रहे हैं ना, r बाई रूट 2 लेंगे तो हम वैल्यू को पुट कर देंगे, ये आंसर आएगा x इक्वल टू r बाई रूट 2।
ये आंसर ये नहीं आर बाई टू माइनस आर बाई टू क्या होगा मल्टीप्लाई आर बाई रूट क्या लेंगे एक्स पर इक्वल टू आर बाई रूट पर नेगेटिव फिर क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा आंसर आपका क्या एक्स के किस मान पर आर बाई रूट पर क्या हो जाएगी वैल्यू नेगेटिव फिर की मैक्सिमम हो जाएगी ये आपका आंसर होगा। और फिर आल्सो कैलकुलेट भी क्या करना है आपको ई मैक्सिमम की गणना करना ई मैक्सिमम नेगेटिव फिर का मैक्सिमम होगा जब r इक्वल टू होगा देन r इक्वल टू r बाई प्लस ई मैक्सिमम नेगेटिव फोल्ड क्या होता है आपका हमने देखा सर्कुलर रिंग के लिए फॉर्मूला प्रूव किया था कि q बाई x बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 ये था ना r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3 बाई 2 x इक्वल टू क्या रख सकते हैं यहाँ पर x इक्वल टू रख सकते हैं r बाई प्लस ई मैक्सिमम हो जाएगा के क्यू आर बाई रूट 2 बाई आर स्क्वायर प्लस आर बाई रूट 2 का होल स्क्वायर पावर 3 बाई 2 ठीक मिलेगा। लिख सकते हैं ई मैक्सिमम यहाँ लिख सकते हैं के क्यू आर बाई रूट 2 चल जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 पावर 3 बाई 2 आर का स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा इसे हम आगे समझे जा दें ई मैक्सिमम हो जाएगा आपका के क्यू आर बाई रूट 2 आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2 पावर 3 बाई सकते हैं। अब ये आ जाएगा आपका ई मैक्सिमम इक्वल टू के क्यू आर बाई रूट 2 3 आर स्क्वायर बाई 2 पावर 3 बाई 2। अब यहाँ देखते हैं हम ई मैक्सिमम जो वैल्यू मिलेगी के क्यू आर बाई रूट 3 बाई 2 की पावर 3 बाई 2 आर स्क्वायर की पावर 3 बाई 2 कैंसिल आ जाएगा ई मैक्सिमम इक्वल टू के आर बाई रूट 2 इंटू 3 बाई 2 की पावर 3 बाई 2 इंटू आर क्यू आर से आर कैंसिल है चलो मिला दो आगे करते हैं ई मैक्सिमम के क्यू बाई रूट 2 इंटू 3 बाई 2 की पावर 3 बाई 2 इंटू आर अब देखते हैं यहाँ पर हमारा इसमें से 1 बाई 2 तोड़ देते हैं ई मैक्सिमम हो जाएगा आपका के क्यू बाई रूट 2 इंटू 3 बाई 2 की पावर 1 बाई 2 इंटू 3 बाई अलग कर लेते हैं इंटू आर पावर 1 ले लेते हैं 1 बाई 2 प्लस 1 फिर अगर 2 1 3 क्या 2 के नंबर 2 2 1 3 3 का 2 हो जाएगा इससे ई मैक्सिमम इक्वल के क्यू बाई रूट 2 इंटू इसे लिखते हैं रूट 3 बाई रूट 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू आर स्क्वायर रूट 2 से रूट 2 कैंसिल किया जाएगा आपका ई मैक्सिमम इक्वल के क्यू 2 का मल्टीप्लाई ऊपर जाएंगे 2 के क्यू बाई 3 रूट 3 आर स्क्वायर ऊपर नीचे रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट 3 से डिवाइड कर सकते हैं बनाने के नीचे आ जाएगा 2 रूट 3 के क्यू बाई रूट 3 इंटू आर स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू आर स्क्वायर 3 आपको ऑलरेडी दिया गया डन है। चलो आगे आगे आ जाइए ई मैक्सिमम इक्वल टू 2 रूट 3 के क्यू बाई 9 आर स्क्वायर ये आएगा आपका आंसर मैक्सिमम।
चलो ठीक है बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, स्वस्थ रहिए, आप लोग घर में बैठे रहिए, आराम करिए और पढ़ते रहिए।